एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। चलिए आज देखेंगे एक नई बर्निंग इश्यूज के बारे में और टॉपिक को समझने की कोशिश करें। उससे पहले हम देखेंगे कि कौन सा वो टॉपिक है जिससे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। यस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नोमैडिक एलिफेंट 2025 के बारे में। आपको इस नाम से लग रहा होगा कि मैं किसी एनिमल के बारे में बहुत डेप्थ में बताने वाली हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ नीचे मैंने कुछ और भी लिखा हुआ है, उस पर नजर डाल लीजिएगा। इंडो मंगोलियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जानते हो इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ कुछ। ध्यान रखिएगा, ये वो एक्सरसाइज है जिसके अभी 17th प्रोडक्ट को इनिशिएट किया जा रहा है, 17th सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया जाना है, जिसके लिए अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक पूरी टीम प्रॉपर आगे बढ़ गई है। यानी कि उस एक्सरसाइज के लिए भारत की तरफ से और मंगोलिया की तरफ से उसे भेज दिया गया है। चलिए अब समझेंगे कि ये नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है क्या और 2025 में किस तरह से आयोजित किया जाएगा। अभी हाल ही की न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि इंडियन आर्मी के द्वारा इसे, हमारी जो टीम है, पूरे पलाटन को डिपार्ट कर दिया गया है। कहाँ के लिए? इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, नोमैडिक एलिफेंट के लिए, है ना, जो कि इसका नाम है। ध्यान रखिएगा, इसके 7th एडिशन को शुरू किया जाना है। ये एडिशन कब होगा? 31 मई यानी कि आज के दिन से 13 जून 2025 के बीच में मंगोलिया में एक जगह है जिसका नाम है उलन बतार। उलन बतार जगह पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाना है। गाइस, जो हम पर्टिकुलर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, ध्यान रखिएगा, ये हर साल में एक बार एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। और जब इसे कंडक्ट किया जाता है तो ऑल्टरनेट कंट्री इसको होस्ट करती है। जैसे कि 2025 में इस बार कौन होस्ट कर रहा है? मंगोलिया होस्ट कर रहा है। तो अगली बार कौन करेगा? हमारा देश भारत करेगा। ठीक। जो लास्ट एडिशन था वो किसके द्वारा एक्सरसाइज की गई थी? ध्यान रखिएगा, उसको होस्ट करने का काम हम लोगों ने किया था। इंडिया में हुआ था। इंडिया में मेघालय में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जुलाई 2024 में इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया था। मेघालय की एक जगह है जिसका नाम है उमरोई। उमरोई जिला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। उमरोई में इसको शुरू किया गया था। ठीक है। जहां पर लगभग इंडिया की तरफ से 45 पर्सनल विल बी रिप्रेजेंट मेनली बाय द ट्रॉप ऑफ फ्रॉम बटालियन। अरुणाचल प्रदेश की जो लोग हैं या फिर अरुणाचल प्रदेश की जो रीजनल सेना है, उस बटालियन को, उस स्क्वाड को कौन प्रेजेंट करने वाला है? ध्यान रखिएगा, 45 पर्सनल पीपल हैं, आर्मी है जो कि इसको प्रेजेंट करेगी। साथ में मंगोलियन आर्म फोर्स की तरफ से भी लोग आए हैं, कॉन्टिनेंट्स आए हैं, जो क्या करेंगे? अपनी स्ट्रेंथ को शो करेंगे, सिमिलर टू अरुणाचल स्क्वाड, है ना। और इनकी कितनी रिप्रेजेंटेशंस हैं? ध्यान रखें, 150 स्पेशल फोर्स यूनिट है जो कि यहाँ पर आई है। और इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं हम लोग आज से 13 जून तक, यानी कि प्रॉपर 14 दिन तक ये एक्सरसाइज चलेगी। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले कि इस एक्सरसाइज का एम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों देशों की जो फोर्स है उनके बीच में इन पर एबिलिटी को बढ़ाना, साथ में एम्प्लॉय ज्वाइंट टास्क फोर्स को सेमी कन्वेंशनल ऑपरेशन के लिए तैयार करना, सेमी अर्बन ऑपरेशंस के लिए तैयार करना और माउंटेनियस एक्टिविटीज के लिए तैयार करना। यूनाइटेड नेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन के लिए मैंडेट है, कि अंडर मैंडेट है, तो उन सभी पैरामीटर्स के लिए तैयार करने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश की तरफ से सेना और मंगोलिया की तरफ से सेना, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की टीम फोर्स और मंगोलिया की टीम, दोनों आपस में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को करने वाले हैं। अब सुनो जरा, जितनी बातें मैंने आपको बताई सबके लिए शॉर्ट में मैंने बता दिया। यहाँ पर न्यूज में क्यों था, अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय सेना की टुकड़ी इसमें भाग ले रही है, मंगोलिया की टुकड़ी इसमें भाग ले रही है। किसके लिए? नोमैडिक एलिफेंट के 17th एडिशन को पार्टिसिपेट करने के लिए। कहां पर आयोजित होने वाला है? अभी का अभी यहीं पर याद कर लीजिए, उलन बत्तार मंगोलिया में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा? 31 मई से 13 मई के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहां ऑर्गेनाइज किया जाएगा? मंगोलिया के उलन बत्तार में किया जाएगा। 2025
24 में कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया में कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ध्यान रखिएगा उमरोई में किया गया था। कहाँ है उमरोई? तो ध्यान रखिएगा मेघालय में है उमरोई, है ना। तो ये सब चीजें आपको ऐसे याद रखनी है। फिर अब आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज किसके बीच में हो रही है? दोनों मिलिट्रीज के बीच में कॉपरेशन को ग्रो करने के लिए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को किया जा रहा है। अब बात करते हैं एनुअल डिफेंस कॉपरेशन के बारे में, जो कि 2024 में हमारी मेघालय में उमरोई में की गई थी। बिल्कुल उसी तरह से इस बार कहाँ पर ये आपकी जब मैं सेकेंड मंगोलिया के उलानबत्तार में की जा रही है। क्या शो कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा ये एक प्लेटफॉर्म देने का काम करता है ट्रेनर्स को, फोर्सेस को, किसके लिए? कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशंस के लिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं इंडियन रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। देखो इंडियन रिप्रेजेंटेशंस क्या है? सबसे पहली चीज, इंडियन कॉन्टिजेंट इंक्लूड्स 45 पर्सनल प्राइमरली फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश स्कॉट। जो अरुणाचल प्रदेश का स्कॉट है, सेना है, उसके 45 लोगों की टीम, टुकड़ी इसमें भाग लेने वाली है। कहाँ पर? ये वो टुकड़ी है जो कि हिल एरिया में, माउंटेनियस एरिया के फोर्स के लिए स्पेशलिटी रखती है। उस पर्टिकुलर एल्टीट्यूड में किसी भी एक्सरसाइज करने के लिए कंप्लीटली रेडी रहती है। तो उनको और कहना चाहिए एम्फेसाइज करने के लिए, बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल बनाने के लिए दो कंट्रीज के बीच में इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को किया जाना है। चलिए अब बात करते हैं मंगोलियन पार्टिसिपेशन की तरफ। अगर हम मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया की तरफ से विशेष बलों के लिए सैनिक जो भाग ले रहे हैं वो हैं 150 सैनिक। वहीं पर इन ये क्या शो करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, दिस रिफ्लेक्ट देयर पर्सनल कमिटमेंट एंड कॉपरेशन। जो 150 लोगों की जो सेना फोर्स इस पर्टिकुलर कहना चाहिए एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली है, ये अपने कमिटमेंट एंड कॉपरेशन को शो कर रही है। इससे क्या होगा? इससे हमारे देश के बीच में, रीजन्स की फोर्स के बीच में ऑपरेशन सिनर्जी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में दोनों कहना चाहिए टुकड़ियों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है क्या। देखो इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी फोर्स को इस तरह से रेडी करें जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हमें एक मैंडेट किया जाता है, टू इनहांस इंटरपरेबिलिटी अंडर द यूनाइटेड नेशन मैंडेट, है ना। यूनाइटेड नेशन के जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से अपनी सेना को तैयार करना। मेन फोर्स क्या है कि हम अपने सेमी कॉन्वेंशनल, सेमी अर्बन और माउंटेनियस फील्ड के लिए फोर्स को तैयार करें जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड पर लड़ने के लिए कैपेबल हो। दूसरा उद्देश्य क्या है कि हमें कमिट करना है पीस कीपिंग को नेशनल प्लेटफॉर्म पर और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, और रीजनल सिक्योरिटी को। इसके उद्देश्य के साथ में भारत और मंगोलिया मिलकर इस मिलिट्री एक्सरसाइज को करने वाले। चलिए अब बात कर लेते हैं टैक्टिकल ट्रेनिंग स्कोप के बारे में। क्या है टैक्टिकल ट्रेनिंग स्कोप? ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पूरा एक टुकड़ी, प्लाटून मिलकर एक्सरसाइज करने का काम करते हैं, एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज करते हैं। ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग एक ट्रेनिंग करते हैं पेशेंस की, है ना, एंड्योरेंस की ट्रेनिंग की जाती है फोर्स के लिए, मिलिट्री के लिए। साथ में रिफ्लेक्स शूटिंग सिखाई जाती है, रूम इंटरवेंशन टेक्निक्स को सिखाया जाता है कि किस तरह से हम लोग रूम में अपने इंटरवेंशन के टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से इंटरेक्शन कर सकते हैं। शॉर्ट टीम या फिर स्मॉल टीम टैक्टिक्स को सिखाया जाता है, किस तरह से स्मॉल टीम आपस में साथ मिलकर कोलैबोरेट होकर काम कर सकती है। रॉक क्राफ्ट एंड माउंटेन वेलफेयर को सिखाया जाता है, यानी कि जो हमारा माउंटेनिक रीजन है जहां पर हर पर्टिकुलर फोर्स, हर पर्टिकुलर पीपल फाइट नहीं कर सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ऐसे रीजन के लोग जो कि खुद पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहने के लिए, लड़ने के लिए कैपेबल होते हैं, उनको समय, आगे के समय के लिए तैयार किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं साइबर वारफेयर इंटीग्रेशन के बारे में। ये पहली बार जो हमारा कहना चाहिए एक्सरसाइज है
कब इसको इनिशिएट किया गया, कब ऐड किया गया, तो ध्यान रखिएगा साइबर वेरफेयर कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड फॉर फर्स्ट टाइम, ये पहली बार आपके इंटीग्रेटेड किए गए थे। इसका एम क्या था, ध्यान रखिएगा, इसका एम था शोल्डर्स को साइबर थ्रेट डिटेक्शन से बचाना, मैनेजमेंट देना और उनको रिस्पॉन्स करना। एक्नॉलेज द क्रिटिकल रोल ऑफ साइबर डोमेन इन मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस, एक्नॉलेज करना उस क्रिटिकल रोल को जो कि साइबर कहना चाहिए साइबर डोमेन में पैदा होते हैं, किस समय पर, मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशन के टाइम पर। सीधे शब्दों में बोला जाए, जब हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस आज के समय में होते हैं तो सबसे ज्यादा इंटरप्ट किस तरह से किया जाता है, टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर नजर डाल लेते हैं। देखो, जो ये एक्सरसाइज है किस बात का सिग्नेचर है, ये सिंबलाइज करता है मंगोलिया और इंडिया के कॉपरेशन को, सहयोग को, साथ में अ जॉइंट कमिटमेंट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। ये एक कोलैबोरेट वे में किस बात को शो करता है, कमिटमेंट को और रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी को शो करता है। अ लास्टिंग फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यू एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, ये एक ऐसी लास्ट शेयर म्यूचुअल फ्रेंडशिप की शेयरिंग है जो कि किस पर डिपेंड है, ट्रस्ट पर और वैल्यूज पर, किसके बीच में, भारत और मंगोलिया के बीच में। ओके गाइस, ये था पूरा टॉपिक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेमेटिक एलिफेंट 2025 के बारे में आप क्या एडिशनल नॉलेज रखते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ही लिखिएगा। साथ में अगर आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जॉब ग्रेड आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस देता है, मॉक टेस्ट देता है, करियर गाइडेंस, नोट्स, ई बुक्स एंड प्रैक्टिस कंटेंट भी प्रोवाइड करता है। करेंटली यहाँ पर ओरिएंटेशन क्लासेस आप लोगों की शुरू हो चुकी है, पेड क्लासेस भी आपकी शुरू हो चुकी हैं, अलग अलग बैचेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैच को चूज कर सकते हैं, उसमें आप इनरोल हो सकते हैं, जिससे कि तैयारी को बेहतर बनाया जा सके और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस स्टार्ट कर पाओ। इसी के साथ साथियों, आप इस टॉपिक पर क्या नॉलेज रखते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, लिखिएगा। और अगर आपने हमारे सोशल मीडिया को अभी फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि फेसबुक पर, ट्विटर पर, दोनों पर हम सेम नाम से जॉब ग्रेड के नाम से मिलते हैं। इंस्टाग्राम पर जॉब डॉट ग्रेड के नाम से और यूट्यूब पर जॉब ग्रेड एंड जॉब ग्रेड आईएएस के नाम से हमारे चैनल आपको मिल जाते हैं। इसको फॉलो कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल जाए। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अनदर एक्सरसाइज के बारे में क्या एडिशनल नॉलेज रखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि जितनी बार आप चीजों को लिखते हो उतनी बार आप चीजों को याद रखते हो। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।